हेलो फ्रेंड, मैं नितिन कुमार। स्वागत है आपका एग्जाम साथी चैनल पे। आज तैयारी का 14वां दिन है। हमने 13 दिन का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। जो स्टूडेंट मैट्रिक का परीक्षा 2026 में देने वाले हैं वो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। इसमें 3 VBI क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पॉइंटर ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, मोस्ट VBI क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखें। तो जब लिख दीजिएगा ऐसे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपनी दिशा बदलती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको समझा दे रहे हैं। देखिए क्या, प्रकाश, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश की किरण है। हवा है, ये पानी है। तो हवा एक माध्यम हो गया, पानी दूसरा माध्यम हो गया। तो इसी चलते लिखा हुआ है यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम मतलब हवा से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब पानी में जाती है, तो वो अपनी दिशा बदल देती है। देखिए यहाँ से ऐसे सीधे जा रहा था तो अपने दिशा बदल दिया ना, तिरछा हो गया ना, दिशा बदल देती है। ऐसा ही होना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नियम लिखा है कि इसका नियम भी लिखिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसको अभी हम समझा दे रहे हैं। ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कहने का मतलब देखिए, एक पेज पे है ना, ये पेज पे, तो पेज एगो तल हो गया। तीनों एक ही तल में बना है, मतलब पेजे पर ना बना है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो इसी चलते लिखा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। देखो, ये दूसरा जो नियम है ना, तो दूसरा नियम हमको समझाने में थोड़ा मुश्किल आएगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और हम लोग एग्जाम की तैयारी के लिए ये वीडियो बनाया है। तो इसको चैप्टर पढ़ाते समय हम इसको अच्छे से समझाते हैं, इस वजह से इसको थोड़ा आप लोग रट लीजिएगा। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, मतलब साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू स्थिरांक कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम इसी को ही कहते हैं। आप लिख लीजिएगा ये, ठीक है। हम इसको नहीं समझा पाए, सॉरी इसके लिए, क्योंकि ये चैप्टर जब पढ़ाते हैं डीपली तो इसको समझाते हैं जरूर हम। क्योंकि अभी एग्जाम के लिए वीडियो है तो आप लोग थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग के पास समय भी तो कम है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं? देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बैंक में उठा के ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टी से होकर गुजरती है तो वो मुड़कर बाहर निकलती है। ये कांच की पट्टी है, ये कांच की पट्टी। ऐसा ही डायग्राम भी आप एग्जाम में बना लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टी से, देखिए कांच की पट्टी से होकर गुजर रहा था, यहां से गया एक माध्यम से, ये दूसरा माध्यम, ये हो गया हवा, ये हो गया कांच दूसरा माध्यम, फिर हवा, तो इसको तीसरा माध्यम बोल दीजिए। पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम। जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टी से होकर गुजरती है तो वो मुड़कर अपवर्तित हो जाती है, वो मुड़कर बाहर निकलती है। देखिए, हवा से जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टी में गया होकर गुजरती है तो बाहर निकलती है, तो वो मुड़कर बाहर निकलती है। यहां से देखिए, ये वाला डार्क वाला जो है, गया ऐसे मुड़कर बाहर निकलती है। लेकिन थोड़ी साइड में खिसक जाती है, यानी सीधी नहीं जाती, थोड़ी एक तरफ से हट जाती है। कहने का मतलब होता है कि देखिए, जब प्रकाश की किरण ऐसे कांच की पट्टी में गया तो ऐसे मुड़ के निकला, सीधा नहीं निकला, ऐसे सीधा नहीं निकला, थोड़ा सा हट गया। देखिए ऐसे इसको सीधा जाना चाहिए था, ये ओरिजिनल रास्ता इसका सीधा था, पर ये थोड़ा सा हट गया। ऐसे जाना चाहिए था तो ऐसे करके ऐसे तिरछा हो गया, फिर ऐसे निकला, थोड़ा सा हट गया। इस हटने को ही क्या कहा जाता है? पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। देखिए एक बार पढ़ दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टी से होकर गुजरती है तो मुड़कर बाहर निकलती है, बाहर निकला, लेकिन थोड़ी साइड में खिसक जाती है, थोड़ा साइड में खिसक गया, यानी सीधी नहीं जाती, यानी सीधी नहीं जाती, थोड़ी एक तरफ हट जाती है, थोड़ी हट जाती है। इसी साइड में हटने को ही पार्श्व विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब आगे, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है? पानी में जो रखा सिक्का जो होता, पानी में अगर देखिए ये सिक्का डाला हुआ है, उठा हुआ दिखिएगा। आप भी घर पे डाल के देखिएगा, ग्लास में, कांच का ग्लास ले लीजिएगा, उसमें सिक्का डालिएगा, देखिएगा थोड़ा सा ऊपर में उठा हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? तो लिखा हुआ आंसर में लिख दीजिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब हम पानी में रखा सिक्का देखते हैं तो सिक्के से आने वाली रोशनी
की किरण पानी से निकलते समय मुड़ जाती है, इस वजह से सिक्का अपनी असल जगह से ऊपर दिखता है। देखो हम इसको समझा दे रहे हैं। जब सिक्का पानी में है ना, पानी में रख डालते हैं, तो सिक्के से जो रोशनी निकलता है, मान लीजिए कहीं से भी तो रोशनी तो निकलेगा ना सिक्का से। जैसे कि सूरज से रोशनी पड़ता है सिक्का, तो सिक्का से रोशनी निकले आएगा। तो सिक्का से देखिए रोशनी ऐसे निकल रहा है। तो सिक्का से रोशनी जब निकलेगा एक माध्यम से ही दूसरे माध्यम में जाती है, तो आपको पहले से पता है कि मुड़ जाती है। तो ऐसे रोशनी मान लीजिए 2 किरण ले लिए, मान लीजिए ऐसे किरण बहुत सारा निकल रहा है पर 2 किरण ले लिए जानने के लिए। ऐसे गया फिर तिरछा हो जाता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण। जैसे प्रकाश का अपवर्तन हवा से, मान लीजिए पानी से क्या गया, पानी से गया हवा में, तो ये मुड़ गया आंख पे। ये भी किरण ऐसे मुड़ गया, लेकिन आंख सीधा उसको ढूंढता है। ये देखिए सिक्का से निकला तो ये किरण दोनों क्या हो गया, मुड़ गया। अब आंख क्या करेगा, सीधे ढूंढेगा। ऐसे करके देखिए स्ट्रेट ढूंढता है कि आखिर ये किरण, आंख ढूंढता है कि ये किरण कहाँ से आ रहा है। ये देखिए स्ट्रेट सीधा दम ऐसे ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। तब सीधा में इसको इसको आंख को ऐसा लगने लगता है कि ये किरण यहाँ से आ रहा है, क्योंकि आंख तिरछा नहीं देखता। आंख ऐसे सीधा, आप किरण को ढूंढता भी है तो सीधे ढूंढता है। ऐसे देखिए सीधे सीधे ढूंढ रहा है, तो इसको लगने लगता है कि ये किरण यहाँ से आ रहा है। इस वजह से सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है, जहां से किरण आ रहा है वहीं इसको ये समझ लेता है दिमाग। तो अब देखिए पढ़ देते हैं। जब हम पानी में रखा सिक्का देखते हैं, तो सिक्के से आने वाली रोशनी की किरण पानी से निकलते समय मुड़ जाती है। जब हम पानी में सिक्का देखते हैं ना, रखा सिक्का देखते हैं, तो सिक्के से आने वाली रोशनी की किरण पानी से निकलते समय क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। मुड़ गया, इस वजह से सिक्का अपनी असल जगह से क्या दिखता है, ऊपर दिखता है। असल में सिक्का नीचे ही होता है, बस रोशनी मुड़ने से वो ऊपर दिखाई देता है। फ्रेंड ये तीनों क्वेश्चन बहुत VBI क्वेश्चन है। अगला हम वीडियो बायोलॉजी का कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, उसको देख लीजिएगा। वो थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। बायोलॉजी का कंप्लीट वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो इस वजह से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और 15वां डे का आप इंतजार कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, शेयर कीजिए खूब। ये चैनल नया है, इस वजह से सब्सक्राइबर इसका कम है, तो आप इससे जज मत करने लगिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। देखिए एग्जाम साथी चैनल, लाइक सब्सक्राइब एग्जाम साथी चैनल।